बिकॉज एवरी सिंगल डे इज अ स्पेशल डे। पसीना पसीना पसीना, लश नहीं निकलना चाहिए, बाकी सब निकल जाए। टूट गई चीन। It's been so long since you've been in my vlogs. My MacBook is here. Smooth operator. Hi guys, I am Ashna and welcome back to my channel and welcome to a proper vlog after a very long time. मैं इतना vlog करती नहीं हूँ because honestly my life is very boring. My everyday schedule is very boring. तो मुझे समझ नहीं आता कि मैं रोज रोज क्या दिखाऊं. I know a lot of you tell me कि आप कुछ भी डाल दो हम देख लेंगे, बट आई नो तुम प्यार से कह रहे हो, दिल से कह रहे हो, बट तुम नहीं देखोगे, मुझे पता है. तो आई डोंट पोस्ट इतना रेगुलरली फ्रीक्वेंटली. तो मैं कोशिश करती हूँ कि जब भी मैं बाहर जाऊँ या कुछ इंटरेस्टिंग हो रहा है, मैं किसी से मिल रही हूँ, सो आई ट्राई टू व्लॉग एज मच एज पॉसिबल. ओके, सो आई हैव डन अ लॉट सिंस मॉर्निंग. आज तो मैं बहुत जल्दी उठ गई थी. आज मैं आई थिंक 6:30 पे उठ गई थी और सुबह उठ के मैं जिम भी चली गई. आज का मैंने ब्रेकफास्ट भी कर लिया, मैं नहा भी ली और मैं रेडी भी हो गई. एज यू कैन सी, एक चीज़ है माई हेयर, क्योंकि जब जिम जाओ ना रेगुलरली तो बाल ना ग्रीसी इतने ज़्यादा हो जाते हैं और इतना ह्यूमिड वाला वेदर है ना कि ये ठीक नहीं होते और ऐसे ही रह जाते हैं. सो आई एम थिंकिंग कि आज मुझे हेड वॉश कर लेना चाहिए था, बट मैं सोच रही हूँ कि मैं सैलून में जाके करा लूँ. बिकॉज ये ना एक एडिक्शन है. मैं बताऊँ, ऐसे सैलून में एक बार आप हेड वॉश कराने चले जाओ ना तो आपको इतनी आदत पड़ जाती है ना कि आपको मन करता है कि हर बार ही चले जाओ. इस मंथ मैंने एक बार भी हेड वॉश नहीं कराया. आई एम रियली प्राउड ऑफ माई सेल्फ, वरना मैं महीने में 2-3 बार तो करा ही लेती थी. तो आज करा लेते हैं, कोई बात नहीं. इसके बाद मंथ में नहीं कराऊंगी. तो मंथ में सिर्फ एक ही हेड वॉश कराया. अ प्रोग्रेस इज अ प्रोग्रेस. अचीवमेंट नहीं है बट प्रोग्रेस इज अ प्रोग्रेस. बहुत लाइट सा नेचुरल सा जैसा मैं मेकअप करती हूँ. फाउंडेशन मैंने लगाया, हल्का सा फाउंडेशन लगाया, थोड़ा सा कंसीलर लगाया है. तो आई रिसेंटली बॉट दिस YSL का कंसीलर. मतलब बहुत ऐसे तो हुआ था लेते टाइम बिकॉज इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव, बट ये कंसीलर इतना ज़्यादा अच्छा है. स्पेशली द शेड इज MN1. इफ़ यू आर सिमिलर शेड टू मी, लाइक मीडियम टू फेयर वाला जो बीच का शेड होता है ना, वो शेड है मेरा. मैं इसमें बताती हूँ. इफ़ यू नो इजी ब्लर में अगर 320G इज़ योर शेड, ये थोड़ा सा चिन्ना सा मेरे को डार्क है, बट आई लाइक टू यूज़ अपने स्किन टोन से एक शेड डार्कर फाउंडेशन या कुछ भी BB क्रीम वगैरह, क्योंकि माई फोरहेड इज़ डार्कर. इतना बड़ा फोरहेड दिया है भगवान ने कि जब धूप पड़ती है ना तो ये सबसे पहले टैन हो जाता है. तो मेरा फोरहेड इज़ 2-3 शेड्स डार्कर देन रेस्ट ऑफ माई फेस. आई थिंक अभी एकदम नेचुरल लाइट आ रही है तो पता नहीं लग रहा, बट इट इज़ डार्कर. तो उसे मैच करने के लिए मैं थोड़ा सा डार्क फाउंडेशन ही लगाती हूँ. तो आई रियली लाइक दिस कंसीलर, क्योंकि एक तो इसकी कंसिस्टेंसी नेचुरल, अगर आपको नो मेकअप या फिर नेचुरल वाला मेकअप पसंद है ना तो यू विल रियली लाइक दिस कंसीलर. बट इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव, तो मैं इसे सजेस्ट नहीं कर सकती. मुझे इसमें क्या अच्छा लगा, इसका जो शेड है ना, इसमें थोड़ा बहुत स्लाइटली ऐसा इतना सा टेंट ऑफ पीच टाइप है, तो ऐसा कलर करेक्ट भी कर देता है. तो अंडर आई के लिए ना बहुत अच्छा लगता है ये. तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, तो इसको मैं फ्रीक्वेंटली आजकल यूज़ कर रही हूँ. सो आई रियली लाइक इट. द ब्लश आई एम वेयरिंग विच इज़ लुकिंग वेरी नेचुरल. तुम लोगों को पता ही है कि ये मिल्क का ब्लश है. तो जो पहली बार मैंने ट्राई करा था तो लव मेरे लिए दुबई से लेकर आया था, बट ये ना मुझे पता नहीं था कि ये इतना डेलिकेट होता है, तो मैंने थोड़ा ऊपर से तोड़ दिया. तो लगाते टाइम ना उसके छोटे छोटे पार्टिकल ऐसे चिपक जाते थे, तो अच्छे से ब्लेंड भी नहीं हो पाता था. सो आई बॉट दिस रिसेंटली. रीस्टॉक कर लिया मैंने. अभी आई एम गोइंग टू गेट रेडी. देखते हैं आज क्या पहन सकते हैं. आई रिसेंटली गॉट थोड़े से कपड़े तो मैंने लिए हैं रिसेंटली, थोड़े नहीं काफ़ी ज़्यादा लिए हैं, झूठ नहीं बोलूँगी. मुझे लगता है मुझे ना कपड़ों का शौक इतना नहीं है, मुझे शॉपिंग करने का शौक है. इस रूम का वार्डरोब भी मैंने हाईजैक कर लिया है. पहले इसमें कुछ सामान पड़ा रहता था, बट मेरे बेडरूम के वार्डरोब में आई कीप मेरे घर पे पहनने वाले कपड़े, जैसे घर में जैसे पहन के बैठते हैं हम लोग, होमलेस वाले कपड़े. कुछ मेरी बेडशीट है, टॉवल्स वगैरह है, अंडर गारमेंट्स है, एंड मेरे जिम के कपड़े उस वार्डरोब में. बट इस वाली अलमारी में आई कीप ऑल माई थोड़ा सा ड्रेसी वाले कपड़े, जो बाहर आउटडोर्सी आउटगोइंग कपड़े जो होते हैं वो थोड़े हैं इसमें. तो लेट्स सी क्या पहन सकते हैं. ये वाली शर्ट मैंने रिसेंटली पहन ली, तो ये नहीं पहनते. आई एम रियली थिंकिंग ऑफ वेयरिंग इधर दिस पिंक और दिस पिंक. अभी मैंने नॉर्मल जीन्स और टी-शर्ट पहन ली बिकॉज आई एम गोइंग टू गेट माई हेयर वॉश. चेंज मैंने इसलिए नहीं करा क्योंकि मुझे ना कुछ फैशन की रील्स और शॉर्ट्स वगैरह बनाना है. सो आई एम वेटिंग कि आकर फिर एक ही बार में पहन लूँगी, वरना क्रीसेस वगैरह हो जाएंगे वीडियो में, नीट नहीं लगेगा. तो चलते हैं और हेड वॉश करा के आते हैं. ये वाले स्लीपर्स
जो कि बर्कन स्टॉक्स की कॉपी है। ये मैंने अपने हॉल वीडियो में दिखाए थे। सो एफर्टलेस, मस्त लगता है, तो ये पहन रही हूँ। अभी मुझे जस्ट रियलाइज़ हुआ कि मैंने आज का प्लान तो बताया नहीं, तो अभी मैं हेड वॉश कराऊंगी। उसके बाद मुझे थोड़ा सा शूट वगैरह करना है एंड उसके बाद आई हैव टू हेड आउट, क्योंकि इप्शिता भाभी जो हैं देवेश भैया की वाइफ, तो उनको ना कुछ कपड़े वगैरह उठाने हैं बिकॉज उनके सन का बर्थडे है दिस सैटरडे। मतलब उन्होंने सेलेक्ट कर रखे थे, ऑल्टरेशंस के लिए थे वहाँ पर, तो वो कपड़े उठाने हैं, तो मैंने बोला मैं भी साथ चल देती हूँ। एंड उसके बाद आई थिंक विल हैव सम कॉफ़ी और उन्हें वापस छोड़ के आई विल कम बैक होम। ओ चिड़ी, डैडी इज बैक। मुझे ऐसा लगता है ब्लो ड्राई कराने के बाद कलर और अच्छे से, दिस कलर लुक्स सो गुड ऐसे लाइट में। हेलो, आई एम बैक एंड दिस इज द आउटफिट। आई विश कि मेरे पास ये थोड़ी सी लाइट जीन्स होती है, बट मेरे पास लाइट कलर में ऐसी लंबी जीन्स नहीं है जो एक्चुअल में मुझे अच्छे से फिट होती है। आई विल लिंक द शॉर्ट टॉप, तो आई डोंट नो मैंने कहाँ से लिया था, आई थिंक अमेजोन या मीशो से लिया था, मैं कर दूँगी लिंक। बट दिस कलर, द कलर ऑफ द शर्ट इज़ सो क्यूट। ये वाली शर्ट मैंने ट्राई नहीं करी, मैंने सोचा यही पहन लेते हैं। वेरी क्यूट कलर, क्या क्यूट तो ये भी लग रही है। हाँ, दिस ऑल्सो क्यूट, बट आई थिंक मैं यही शर्ट पहनूंगी क्योंकि दिस फील्स लिटिल बिट मोर कैजुअल एंड मोर पिंक। ये वॉच मेरी करंट फेवरेट है। नाइस के आउटफिट चेक, क्यूट क्यूट, वेरी क्यूट। अपना कोच वाला बैग लिया है मैंने बिकॉज आई डोंट थिंक कि कोई लॉजिक बनता है इतने पैसे डाल के स्पेशल ओकेजन के लिए रखना किसी बैग को। I think I should use it every single day because every single day is a special day. Cute. Let's go. Seat belts on. लिरिक्स नहीं आते। ओहो। हेलो गाइस, मैं तो पहुंच गई हूँ बट इप्शिता भाभी थोड़ा सा लेट चल रही है। आई थिंक विद इन 5-10 मिनट्स आ जाएंगे। मुझे ऑलरेडी 10 मिनट हो गए वेट करते हुए, तो यहाँ पे गाड़ी पार्क करके मैं बैठी हुई हूँ। आई थिंक यहाँ पर हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, जहाँ तक है आई थिंक 15-20 मिनट्स का ही काम है, क्योंकि ऑल्ट्रेशन के बाद वो एक बार आई थिंक ट्राई भी करेंगे। अगर सही फिटिंग आती है तो हम लेकर चले जाएंगे, वरना फिर से साइज़ देना पड़ेगा, तो उसमें एक्स्ट्रा टाइम लग सकता है। उसके अलावा तो यहाँ पे ये मार्केट टाइप ही है, समथिंग सेक्टर 50 में। आई थिंक यहीं पर कुछ तो होगा और खाने पीने के लिए। आई वॉन्ट टू हैव सम कॉफ़ी। ओ ये क्या है, ये तो ओ ब्लू टोकाई है यहीं पे, तो हम ब्लू टोकाई जा सकते हैं। और कुछ खाने के लिए तो नॉट सो श्योर, शी इज़ वेरी मच अ स्वीट टूथ, आई एम नॉट, तो मैं कभी डेजर्ट वगैरह में उनको कंपनी नहीं दे पाती। देखते हैं, कुछ खाने का मन करा तो खा लूँगी। थोड़ी सी भूख तो लग रही है, वैसे आते टाइम मैंने लंच करा था बट थोड़ी थोड़ी देर में भूख लग जाती है, क्योंकि आजकल मैं थोड़ा डाइट कर रही हूँ। जल्दी जल्दी खा लेती हूँ मैं, मतलब जल्दी जल्दी एज इन के अब खा लिया तो थोड़ी टाइम बाद और खा लेती हूँ। स्टार्टिंग में थोड़ा ज़बरदस्ती खाना स्टार्ट किया था, बट अभी थोड़ी धीरे धीरे आदत पड़ रही है। काफ़ी लोग बोल भी रहे थे कि आप जो डाइट फॉलो कर रहे हो डाइट में फॉलो नहीं कर रही, बट आई ट्राई टू ईट एज मच एज पॉसिबल एंड कोई भी मील मैं लेट नहीं करती या फिर स्किप तो बिल्कुल नहीं करती। बिफोर आई यूज टू स्किप समटाइम्स, जब काम बहुत ज़्यादा होता था या मैं बाकी कुछ और चीज़ करने लग जाती थी। प्रायोरिटाइज मैं खाने को नहीं करती थी, बट नाउ माई नंबर 1 प्रायोरिटी इज़ ईटिंग फूड, ईटिंग ऑन टाइम, ईटिंग प्रोटीन, जो कि बहुत मुश्किल हो जाता है व्हेन यू आर वेजिटेरियन। तो वेज में क्या ही है, पनीर, आई डोंट लाइक पनीर। देन देयर इज सोया कितना खा लोगे आप। उसके अलावा बहुत कम ऑप्शंस है। स्नैक्स में भी देयर इज़ ओनली मखाना, बट जितना नॉन वेजिटेरियन को प्रोटीन ईजिली कम क्वांटिटी में मिल जाता है, उतना वेजिटेरियंस को ज़्यादा खाना पड़ता है, तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। बनाऊंगी मैं, आई एम ट्राइंग के। ओ बाय द वे, ये मैंने नहीं बताया, आई ऑल्सो हायर्ड अ पर्सनल ट्रेनर जिम में, तो वो बहुत वर्कआउट कराते हैं और आई हैव सीन सो मच चेंजेस इन माई बॉडी। मतलब आर्म वाम बढ़िया हो गए हैं विद इन अ मंथ। 1 महीना हुआ है मुझे, मैं वेट कर रही हूँ कि 2-3 महीने, मतलब 3 महीने का भी पैकेज मैंने करा है उनके साथ, तो 3 महीने पूरे हो जाएंगे तो मैं उसका भी एक्सपीरियंस बताऊँगी। जो खाने का है, डाइट मैंने क्या फॉलो करा और कैसा वर्कआउट कर रहा है मेरे लिए। ये सारे रूटीन अच्छे से फॉलो करो ना
तो आपकी बॉडी में तो चेंजेस आते ही हैं, बट मेंटली भी आपको काफ़ी हेल्प मिलती है। मतलब आपका दिमाग खाली रहता है, वर्कआउट में सारा स्ट्रेस निकल जाता है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ लगी मुझे। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं तसल्ली से ये भी चीज़ हो जाए ना, तो मैं तसल्ली से आराम से सारी चीज़ें एक साथ बता दूँ। वो आई थिंक ईजी रहेगा, वरना बार बार वीडियो बनाना एक टॉपिक के ऊपर थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो मैं वही वेट कर रही हूँ। तो 1-2 महीना और वेट कर लो। 2 महीने ऑलमोस्ट कंप्लीट हो ही रहे हैं, क्योंकि जून में ही स्टार्ट करा था। तो 1 महीना और, देन आई विल लेट यू नो गाइस। आई एम नॉट अ यापर, आई थिंक आई एम अ यापर अगर मुझे मेरे टाइप के लोग मिल जाए, लेकिन मेरे टाइप का अगर नहीं मिले देन आई एम इंट्रोवर्ट। हेलो मैम आ गई हैं, बहुत लेट आई हैं। वो हम दोनों ने पिंक पिंक पहना है आज, पिंक टिडी भी हो गए हम दोनों। लाओ बैग दे दो। यस इट इज़ द नेक्स्ट डे। तो कल नहीं, एक्चुअली परसों था वो। और परसों हम लोग भाभी का आउटफिट उठाने गए थे, तो वहीं पर इतना टाइम लग गया और आते आते इतना ज़्यादा ट्रैफिक था कि उसके बाद हमारी हिम्मत ही नहीं हुई कि हम खेलने जा पाए। और मतलब कल भी वो लोग बिजी थे, क्योंकि आज सुमेर के बर्थडे की प्रिपरेशन वगैरह कर रहे थे, तो हम नहीं जा पाए परसों भी और कल भी। बट टुडे इज सुमेर का बर्थडे। दिस इज़ व्हाट आई एम वेयरिंग। इससे पहले मैंने ये पहनने का सोचा था, लेकिन इसकी ना फिटिंग अच्छी नहीं आ रही थी, अजीब सी फिटिंग आ रही थी, तो इसलिए मैंने इसे नहीं पहना। और इसके साथ ऐसे दुपट्टा टाइप है तो अच्छा लग रहा था। एंड द बैग इज सो प्रिटी। तो राइट नाउ मैं जा रही हूँ एक वीडियो शूट करने। एक मैंने ट्रांजिशन वीडियो बनाई है, तो वो शूट कर रही हूँ। 3:30 बज रहे हैं अभी ऑलमोस्ट। तो सुबह वाला दिन वाला सारा रूटीन हो चुका है लंच तक। अभी मुझे एक और वीडियो बनानी है, उसके बाद मैं वो वीडियो बनाऊंगी एंड देन आई लीव। ओके लेट मी शूट द वीडियो। और आई थिंक जब मैं वहाँ पर जाने के लिए निकलूँगी देन आई विल कंटिन्यू दिस ब्लॉग। इसकी चेन नहीं बंद हो रही थी और अभी ज़बरदस्ती कोशिश करी, तो देखो क्या हुआ, टूट गई चेन। और मेरे पास तो बैकअप ही नहीं है, अब क्या बैक। फॉर द 100th टाइम फिर से मैंने चेंज कर लिया है। तो मैं ये वाली कुर्ती पहन रही हूँ। ये मैंने लास्ट दिवाली में पहनी थी। ठीक है, क्यूट है, थोड़ा सा ब्लिंग भी है, सो इट्स परफेक्ट। थोड़े से धागे निकल रहे हैं, इनको मैं काट दूँगी। इतनी गर्मी है ना हर जगह, पसीना 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 पसीना। लकीली आज सैटरडे है, तो आज ट्रैफिक नहीं होगा। आधा मेकअप तो मेरा निकल ही गया, फाउंडेशन वगैरह कुछ बचा ही नहीं मेरे फेस पे, सब कुछ निकल गया। बस ब्लश नहीं निकलना चाहिए, बाकी सब निकल जाए। मुझे सूट में गर्मी लग रही थी, तो मैंने फ़िलहाल चेंज कर लिया, क्योंकि पापा के लिए मैंने गिफ्ट लेकर आई थी और ये फोम से कुछ करने के लिए है। तो लव यहाँ पर है नहीं, वरना मैं लव के हाथ भिजवा देती। तो सिंस मैं मिल ही रही हूँ, तो मैंने सोचा मैं आज ही ले जा देती हूँ। तो क्योंकि लव तो बहुत लेट आएगा, तो मैं बस इसे गिफ्ट रैप कर रही हूँ। मैंने गिफ्ट रैप करा नहीं, ट्राई किया अपने साइड से बेस्ट पैक करने का। डन डन डन। ये रैपिंग पेपर कितना क्यूट है ना। एक गिफ्ट ये रहा, ये सुमेर का गिफ्ट है, जिसके बर्थडे में मैं आज जा रही हूँ। तो सुमेर का गिफ्ट एंड पावनी का गिफ्ट। मैंने अभी नीचे शूज़ ही पहन लिए, क्योंकि फिर बहुत अनकंफर्टेबल लगता है चलाने में गाड़ी को। फाइनली रेडी टू लीव। फाइनली पहुंच गई। ऑल्दो सैटरडे है बट काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक था, बट पहुंच गई। और रूट भी जब नया होता है ना, तो समझ नहीं आता कि गलती से अगर मैंने गलत रास्ता ले लिया तो कहाँ से जाना है। बहुत देख देख के चलाना पड़ता है। इस साइड में कभी आई नहीं हो, तो इट वॉज न्यू। ओ मैं अभी ऑलमोस्ट शूज़ पहन के चली गई थी, मुझे अपने हील्स दिख गए, मैं ले आई। ओह माय गॉड, डीवा को रेड कारपेट मिल गया गाइस, डीवा को रेड कारपेट मिल गया। कितनी सुंदर है भाभी। तू देखो गाइस, अंजलि मुस्तफ का गिफ्ट लेके आई होगे साथ में हॉल में जो। हाँ अंजलि हम सबको नीचा दिखाना चाहती है।
यहाँ पे भी हवाबाजी कर रहे हैं। तो सारे बच्चे फ्लैश जमा कर रहे हैं। क्या करोगे फ्लैश का, बताना फिर से। We are going to put it on somewhere. The birthday boy. On the birthday boy. Wow, he'll be very surprised. Yeah, we'll just say, do you want a do you want a gift? Then come here. Then we're gonna pour this on. बच्चों का मिशन फेल होता हुआ एक दूसरे के ऊपर ही डाल रहे हैं। ये है बर्थडे बॉय बाय सुमेर, हैप्पी बर्थडे। अभी उसको मतलब ही नहीं है। पावनी मेरे से गुस्सा थी कि आप मेरे बर्थडे पे क्यों नहीं आए, तो मैं पावनी मेरे से बात ही नहीं कर रही थी ये लड़की। तो जब इस लड़की का गिफ्ट मिल गया ना इसे, देख कैसे हंस रही है। It's been so long since you've been in my vlogs. Yes. Do you want to say something? Did you miss me, guys? Did you miss the bestie? सबको याद दिला दो अगर कोई भूल गया होगा कि हम दोनों कौन है। Bestie. Yes. बस जा ही रहे हैं, यहाँ पर पार्ट खत्म हो चुका है। So we are leaving. प्रसाद ले लिया मैंने। I'm the baddest alive. Sweetie, hello. You recognize my car? You recognize my car? आज तो क्या ड्राइव एंजॉय करी है मैंने। मतलब आज मुझे सच्ची में बहुत मजा आया। मुझे समझ आ गया, मुझे गाड़ी चलाने से दिक्कत नहीं है, मुझे ट्रैफिक में गाड़ी चलाने से दिक्कत है। क्योंकि वीकेंड था तो कहीं ट्रैफिक था नहीं। It was so much fun to drive. Everyone also got, हमें रिटर्न गिफ्ट भी मिला है। Oh my god, these malhotras are so rich. And my MacBook is here. मैंने व्लॉग में बताया था ना कि मेरे बर्थडे पे मुझे खुद मैकबुक लेना था, लेकिन फिर लव ने बोला कि मैं क्या ही गिफ्ट दूँ, तो मैं मैकबुक मैं दे देता हूँ। लेकिन यहाँ पर इंडिया में इट्स लाइक वेरी एक्सपेंसिव, तो मुझे समझ नहीं आया कि लूँ या ना लूँ। लव ने बोला कोई बात नहीं, जितना भी महंगा हो मैं ले देता हूँ। बट मैंने बोला कि कोई बात नहीं, बाहर से मंगा लेते इफ़ वी हैव ऑप्शन। कोई आ ही रहा था एक्चुअली, नीरज भैया आ रहे थे। लव ने बोला कि उन्हीं से मंगा लेता हूँ, बिकॉज बहुत फर्क पड़ता है। 30,000 का फर्क पड़ जाता है। 30,000 इज द लॉट। मैकबुक आ गया, ऊपर जाके अनबॉक्स करेंगे। इतना सारा सामान है मेरे हाथ में। मैं सोचा गार्ड भैया को बोलूँ ऊपर तक पहुँचा दो, बट वो खाना खा रहे थे तो मैंने डिस्टर्ब नहीं करा। जैसे तैसे लेकर जा रही हूँ सब। मैंने एक टी शर्ट भी मंगाई है, तो ये एक्चुअली मैंने कस्टमाइज करके मंगाई है। टी शर्ट में जो प्रिंट है वो मैंने अपना प्रिंट करा है कस्टमाइज। इफ़ यू आर ए F1 फैन then you should know. Wow, nice. I like it. Smooth operator. Unboxing time. एप्पल पेन भी है। चार्जर तो दिया है इसमें, फ़ोन में जैसे तो चार्जर देना ही बंद कर दिया इन्होंने। एंड दैट टू इज़ फास्ट चार्जर, नाइस। ओ यार, मैं बार बार भूल जाती हूँ दुबई से कुछ भी आता है ना, तो क्योंकि इंटरनेशनल वाला ये वाला होता है जो अपने इंडिया में नहीं लगता, इसके लिए अलग से कन्वर्टर लेना पड़ता है, दूसरा अडेप्टर। कोई बात नहीं, मेरे पास है वो। हाउ सैटिस्फाइंग। ओह वाओ, हेलो। आई थिंक पेंसिल से ऑटोमेटिकली ओ हो गया। इस साइड से नहीं हो रहा था, इस साइड से हो गया। साइन इन तो होता रहेगा इसमें। मेजरली आई ओनली वांटेड फॉर 2 थिंग्स। एक तो वीडियो एडिट करने के लिए लैपटॉप, हमेशा ना ट्रैवल करो या कहीं पर आसपास भी लेकर जाना होता है ना, तो लैपटॉप ले जाना इज़ वेरी मच बिग सरदर्दी। तो आई वांटेड समथिंग वेरी हैंडी। कभी बार मैं इसी में एडिट कर लूँगी, रील्स वगैरह तो मैं इसी में एडिट करूँगी, बट लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो भी कभी बार मैं इसी में एडिट कर लिया करूँगी। मेजरली आई वांटेड दिस टू मेक थंबनेल। मुझे ऐसे डूडल वाले थंबनेल्स वगैरह बनाना बहुत पसंद है, तो लेकिन मैं बना नहीं पाती क्योंकि लैपटॉप में बहुत वो तामझाम लगता है, तो इतना मैं पेंसिल से बहुत ईजी होगा। आई ट्राइड माई बेस्ट टू व्लॉग as much as possible, but I don't know मैंने कितना व्लॉग करा है कितना नहीं किया। That is it for this video. I hope you guys enjoyed this video. Do not forget to like, comment, share and subscribe, and I will see you guys in my next video. Bye.